Hello everyone, welcome back. This is Dr. Shaili, an intern doctor, and today we are going to continue with the series of hypertension in pregnancy. So let's first revise जो हमने last time पढ़ा था. That is सबसे पहले when do we call कि lady hypertensive है, जब उसका blood pressure क्या होना चाहिए? Just pause the video and answer it. More than 140/90 millimeter of mercury. ठीक है, कितने टाइम? 4 घंटे के बाद वापस रीडिंग लेनी है तब. ठीक है, मोर देन 160/110 से ज़्यादा हो तो कितना टाइम वेट करना है? 15 मिनट्स. गुड. अब नेक्स्ट की प्री एक्लिम्शिया कब बोलेंगे जब द पेशेंट को क्या हो? प्रोटीन्यूरिया. गुड. नेक्स्ट एक्लिम्शिया कब बोलेंगे जब पेशेंट को सीजर्स हो? प्री एक्लिम्शिया में माइल्ड एंड सीवियर. माइल्ड कब बोलेंगे जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर मोर देन 140/110 हो लेकिन लेस देन 160, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो. एंड ऑर्गन डैमेज है तो क्या बोलेंगे? सीवियर प्री एक्लिम्शिया. ठीक है, दिस इज द बेसिक्स विच वी डिड इन दी लास्ट वीडियो. अब नेक्स्ट आज हम करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. तो पैथोजेनेसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि नॉर्मल होता क्या है. अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो क्या होगा कि हमारे पास जो विलाई है, विलाई में इंटरवेलस स्पेस में मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन होता है. ठीक है, अब जो एक्स्ट्रावेलस साइटोट्रोफोप्लास्ट है वो उस मैटरनल ब्लड वेसल के लाइनिंग को इन्वेड करेगा, ल्यूमन को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वेसल्स में, मैटरनल ब्लड वेसल्स में, वो कम हो जाएगा. सो हाई रेजिस्टेंस ब्लड वेसल आर कन्वर्टेड इनटू लो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल. सिंपल नॉर्मल हर प्रेगनेंसी में ये होता है, इट्स फिजियोलॉजिकल. लेकिन सपोज रेजिस्टेंस बड़ा है, हाइपरटेंशन कब बोलेंगे जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है ब्लड वेसल में. वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो इन्वेशन है ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेशन वो नहीं हुआ. ठीक है, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस था ब्लड वेसल में वो ज़्यादा का ज़्यादा ही रह गया. दिस इज द बेसिक ईजीएस्ट पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. अब ये हुआ तो इसकी वजह से मदर एंड बेबी को क्या क्या इफेक्ट हो सकता है. तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से प्लासेंटा को ब्लड नहीं जाएगा. अब प्लासेंटा को ब्लड नहीं गया, प्लासेंटल इश्यमिया हो गया. उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए. अब इस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने क्या किया? उन्होंने करवाया कि भाई ब्लड वेसल्स को लीकी बना दिया और उसकी वजह से हुआ ईडमा. ईडमा हुआ और नेक्स्ट हुआ कि भाई सारा प्लाज्मा बाहर निकल गया तो क्या बचा ब्लड वेसल्स में? आरबीसीज. उसकी वजह से क्या हुआ? थ्रोम्बोसिस. सो मदर को इसकी वजह से होगा, थ्रोम्बोसिस की वजह से मदर को कन्वल्शंस होंगे, बेबी का ग्रोथ कम होगा, बेबी को आईयूजीआर हो जाएगा. सो द बेसिक इफेक्ट्स of hypertension in pregnancy in the mother and in the child.